मारते थे कि ये स्कूल में पढ़ाने ना जाएं। उस समय वो अपने बैग के अंदर एक साड़ी रखती थी कि जब उनके कपड़े गंदे हो जाते थे गोबर से, कीचड़ से, तो वो स्कूल में जाके अपने कपड़े बदलती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी, फिर वापस आती थी, फिर उनके ऊपर यही होता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि ये लड़ाई उनकी अपने लिए नहीं थी, ये समाज को बदलने की लड़ाई थी। और जब कोई समाज के लिए लड़ता है तो उस समय वो ये नहीं डरता कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि जब हम स्वार्थी होते हैं तभी हमारे अंदर एक डर होता है। लेकिन उन्होंने समाज में बदलाव लाया। आज जो महिला पढ़ लिख कर कोई पायलट बन चुकी है, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, हर पोस्ट पर महिला है। वो कैसे पहुंची? क्योंकि शिक्षा ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए बच्चों, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल तुम बदल सकते हो। पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज तुम जहां रह रहे हो, हम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को याद है, नाम सुना है तुम लोगों ने? वो बहुत गरीब घर के, लेकिन पढ़ लिख कर उनको आज मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने समाज में अपनी जो इज्जत बनाई, और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को पूरा बलिदान दिया। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ना है और अपने जीवन को बदलना है, और अपने जो आपके माँ बाप जो कर रहे हैं तुम्हें वो सब नहीं करना है, तुम्हें एक बहुत आगे जाना है। जिन अभाव में आज जो जिंदगी माँ बाप झेल रहे हैं, तुम्हें वो जिंदगी नहीं जीनी है। तुम्हें पढ़ लिख कर अपनी एक बेहतर, एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है बच्चों? शिक्षा एक वो अधिकार है और वो हथियार है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, और बच्चियों के दिमाग में ये डाला हुआ था कि अगर तुम पढ़ जाओगी तो तुम विधवा हो जाओगी। आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम पशु बन जाते हैं। अब और बेकार मत बैठो, अब और बेकार मत बैठो, जाओ शिक्षा प्राप्त करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा अवसर है, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा अवसर है, इसीलिए सीखो और जाति की जंजीरों को तोड़ दो। इसीलिए सीखो और जाति की जंजीरों को तोड़ दो, ब्राह्मणों के ग्रंथों को जल्द से फेंक दो। जाओ शिक्षा प्राप्त करो। सब बोलेंगे, जाओ शिक्षा प्राप्त करो। फिर से, जाओ शिक्षा प्राप्त करो। जाओ शिक्षा प्राप्त करो। अच्छा, आप ये सोचोगे उन्होंने ये क्यों बोला कि धन भी इकट्ठा करना है? क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। ये तो आप समझते हो ना कि थोड़े से पैसे भी तो चाहिए ना जीने के लिए, है ना? तो अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। तो इसलिए फिर हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और मैं समय नहीं लूंगी, धन्यवाद। वैसे तो हमारे सहयोगियों ने सब कुछ बोल दिया है आपको, तो मैं तो ज्ञान आधार वेलफेयर सोसाइटी का ही थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम शिक्षा के कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाएं। और जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आपको, तो आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप इतना पढ़ लिख जाएं कि आगे हमारी जगह आप खड़े हों और आपकी जगह और आप आगे बच्चे हों, ताकि और शिक्षा ऐसे ही आगे चलती चली जाए। तो बाकी आज तो सावित्रीबाई फुले जी का क्या कर रहे हैं हम? तो सावित्रीबाई फुले जी ने हम इसी वजह से पढ़ पाए हैं कि इन्होंने हमें महिलाओं को पढ़ने के लिए मौका दिया। इन्होंने मौका दिया तो हम पढ़ पाए हैं, और हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि अब आप पढ़ें और आगे आप पढ़ाएं।
तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा और शिक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा हूँ। अभी आज हम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की जयंती मना रहे हैं। उनके बारे में आज मुझे भी खुद बहुत सारी नई जानकारी सीखने मिली। मुझे ये तो पता ही था कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उनका बड़ा योगदान था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी, आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों को भी के बारे में बहुत अच्छा समझने मिला होगा। तो मुझे आप एक लाइन में समझाइए कि अगर सावित्रीबाई के बारे में आप एक वाक्य में अगर आप कुछ कहोगे सावित्रीबाई के बारे में या फातिमा शेख के बारे में, तो आप क्या कहोगे? कोई बताओ, हैंड रेज करो अपना। सावित्रीबाई के बारे में आपने आज सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा है? ये सीख मिली कि पढ़ाई करना चाहिए और हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। पढ़ना चाहिए और आसपास के ना बातें नहीं सुननी चाहिए। थैंक यू। सावित्रीबाई के बारे में मैम ने बताया कि इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था और ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इन्होंने अपने जीवन को एकदम एक मकसद की तरह जिया था इन्होंने और अपना जीवन इन्होंने बहुत अच्छे से, और इनकी जो दोस्त थी, मतलब फ्रेंड थी फातिमा शेख, उनके साथ इन्होंने एक स्कूल खोला जिसमें ये अपने मतलब लड़कियों के पढ़ाने से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता भी हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं, हमें पढ़ा लिखा के मतलब आगे भेजते हैं और हमें अपने दम से ऊंचाई पे पहुंचाते हैं। और जैसे ये भी थी तो उनके लिए भी हम बहुत वो करते हैं। माँ बाप और एक ही साथ। शिवा है, मैं ज्ञान आधार वेलफेयर सोसाइटी का एक छात्र हूँ और आज हम बना रहे हैं सावित्रीबाई फुले की जयंती। तो सावित्रीबाई फुले का बर्थडे आता था 3 जनवरी 1831 में उनका बर्थडे आता था और वो एक लेखिका भी थी, वो कविता भी लिखती थी और उन्होंने वो पहली महिला थी पढ़ी लिखी और उन्होंने आगे चल के अपने पूरे गांव में लड़कियों को पढ़ाने का आदेश भी दिया था। हाँ, पेड़ उठाया। थैंक यू।